डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और पी बी बाई ए ज्ञात कीजिए कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। पहला पार्ट तो ये है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पी बी बाई ए ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे जो नीचे वाला होता है वो। तो अब यदि ए, पहला पार्ट, ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए यदि यहाँ पे मैं मानू ए और समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, ये बी है, तो ये जो ए है ये दोनों में कंबाइंड है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अब पी बी बाई ए यदि ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या लिखें? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी है वो ए है, पी ए बटे पी ए, और ये कट के क्या आ जाएगा? 1। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें ये दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। दूसरे पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मिला है, तो पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, ये आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की जगह 5 है तो 5 की जो प्रायिकता है वो 0 बटे पी ए, और ये आ जाएगा 0 उत्तर। तो यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान हम 1 रख देंगे, और दूसरे पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 दे रखा है। फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए। यदि आपको ये फार्मूला पता है तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी आसान है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब प्रश्न नंबर 2 है, एक दंपति के 2 बच्चे हैं और इसका पहला पार्ट है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पहले प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करेंगे 2 बच्चों के लिए। 2 बच्चों के लिए प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि में लड़के के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे और लड़की के लिए जी का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे या तो दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों लड़के हो सकते हैं, या बड़ा लड़का छोटी लड़की हो सकती है, या पहले लड़की ये लड़का हो सकता है, या फिर दोनों जी हो सकते हैं। ये प्रतिदर्श समष्टि आया। अब ये हमें घटना माननी है। माना ये जो घटना है वो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना है। दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। और अब हम मान लेते हैं कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों बच्चों में से कम एक लड़का है, ये। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि यह ज्ञात है कि दोनों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। पी ई बाय एफ ज्ञात करना है। तो आप एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात करो, और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो यहाँ पे ई देखो क्या आ जाएगा? दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, तो ये बी है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या फिर बी जी हो सकता है, या जी बी हो सकता है, ये।
और E इंटरसेक्शन F आप ज्ञात करो तो ये बी वाला पार्ट हो जाएगा। ये हमने सभी ज्ञात कर लिए। अब इनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता E की देखो, यहाँ पे एक अवयव है और S में जो अवयव है वो 4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। प्रायिकता F की 1 2 3, तो ये 3/4 हो जाएगा। और प्रायिकता E इंटरसेक्शन F की यदि देखें तो ये 1/4 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है P E/F। तो इसका मतलब P E इंटरसेक्शन F बटे P F ये हो जाएगा। P इंटरसेक्शन F का मान 1/4 और P F का मान है वो 3/4, तो ये 1/4 गुणा में 4/3 ये होगा और 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 उत्तर। हमें P E/F ज्ञात करना था कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये दिया हुआ है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग है, एक दंपति के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो प्रतिदर्श समष्टि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। प्रतिदर्श समष्टि में हमारे पास ये लड़के को यदि हमने बी मानना है और लड़की को जी मानना है, तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अवयव होंगे या तो दोनों लड़के या बड़ा लड़का छोटी लड़की या बड़ी लड़की छोटा लड़का और या फिर दोनों ही लड़कियां, ये हो सकता है। अब हमें घटना माननी है। हम मान लेते हैं घटना ए, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की, दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, इसको हमने ए मान लिया। और जो बी है वो हमने मान लिया कि बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है। तो अब देखो यहाँ पे ए के अवयव कौन से आ जाएंगे? दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना तो ये है जी जी, ये हो जाएगा। और बी देखो, बड़ा बच्चा लड़की है, तो बड़ा बच्चा हम पहला मान लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा कि जी बी और एक ये हो जाएगा जी जी। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको ज्ञात करना है इसमें से, तो ये आ जाएगा जी जी। अब क्या ज्ञात करोगे? अब हमें ये ज्ञात करना है P A/B, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें P A का मान चाहिए। P A का मान 1/4 आएगा। P B का मान चाहिए। P B का मान 1 और 1 2/4 आएगा। और P A इंटरसेक्शन B का मान देखें तो यहाँ एक अवयव है, सैंपल स्पेस में 4 है, तो 1/4 आएगा। अब P A/B हमें ज्ञात करना है और ये P A इंटरसेक्शन B बटे P B, तो P A इंटरसेक्शन B 1/4 है और ये 2/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, 1/2 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली घटना वो माननी है जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, दूसरी घटना वो माननी है जो हमें ज्ञात है। जैसे हमें ये दे रखा है कि हमें ये ज्ञात है कि ये बच्चा बड़ा है, वो लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की होने की, और फिर A/B हम ज्ञात कर देंगे। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और प्रश्न नंबर 2 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छा चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सफेद बाल वाले पुरुष हैं वो कितने हैं? सफेद बाल वाले पुरुष ये है 5%, और सफेद बाल वाली महिलाएं, जो महिलाएं हैं वो ये हो जाएगी 0.25%। और कुल व्यक्ति सफेद बाल वाले, सफेद बाल वाले कुल व्यक्ति 5.025%, 5.25% हो जाएगा।
अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? सफेद बाल वाले पुरुष की, सफेद बाल के पुरुष की, ये प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सफेद बाल वाले पुरुष कितने हैं? 5%। और ये कितने हैं? 5.25%। प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 5/5.25, और ये दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 500/525। तो 25 दूना 50 और 25 दूनी 50, ये 20/21, ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे पुरुषों के बाल जिनके सफेद हैं उनकी संख्या दे रखी है 5%, महिलाओं की संख्या दे रखी है 0.25%। जब पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है तो हम कुल प्रतिशत इनको जोड़ करके निकाल सकते हैं। अब सफेद बाल वाले पुरुषों की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो पुरुष ऊपर हो जाएगा और टोटल नीचे हो जाएगा। महिलाओं की ज्ञात करनी होती तो ये ऊपर हो जाता, टोटल नीचे हो जाता। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से यादृच्छा चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं या काम करने वाले हैं। ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसकी बजाय ये ज्यादा बेटर रहेगा कि दाहिने हाथ से काम करने वाले अधिक से अधिक 6 लोग हैं, इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ P का मान देखते हैं कितना है, 90/100, ये कट के 10 में 90, 10 गुणा 10 100, तो 9/10। Q का मान आ जाएगा हमारे पास 1 - 9/10 और ये 1/10, और N हमें दे रखा है 10, और यहाँ पे X का मान जो है वो अधिक से अधिक 6 लोग। हमारे पास P का मान है, Q का मान है और N का मान है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें 10 लोगों में से यादृच्छा चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग जो दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं वो ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा Px = x। ये फार्मूला हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा NCx, P की पावर x और Q की पावर n-x। यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 अप टू n ये है। तो इस फार्मूले की हम हेल्प लेंगे यहाँ पे, और इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा कि जैसे जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, x ≤ 6, ये हैं जो दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। तो इनको यदि हम लिखना चाहें एक और तरीके से, यहाँ से 2 तरीके हैं, एक तो आप सीधा इसको ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि 1 - p x > 6। तो आप इससे भी उत्तर निकाल सकते हो, इससे भी उत्तर निकाल सकते हो। ये क्यों? क्योंकि 6 से बड़े जितने भी हैं वो एक में से हम घटा देंगे तो भी ये रिजल्ट आ जाएगा, और 0 से लेके 6 तक ज्ञात करते हैं तो भी ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बुक में इस टाइप से आपका कर रखा है। तो ये हो जाएगा 1 - सिग्मा x = 6 से बड़ा कौन हुआ? 7, 7 से 10, और यहाँ पे 10 हमें n दे रखा है 10cx, p का मान 9/10 की पावर x, और q का मान हमें दे रखा है 1/10, और इसकी पावर हो जाएगा 10 - x। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, इसे हम सोल्व कर लेंगे तो ये फाइनल उत्तर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक कलश में 25 गेंदे हैं, इनमें से 10 गेंदों पर चिन्ह x अंकित है और शेष 15 पर y अंकित है। कलश में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है और उस पर अंकित चिन्ह को नोट करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती है तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट हमें दिया है कि सभी गेंदों पर चिन्ह x अंकित हो। दूसरा पार्ट दिया है कि 2 से अधिक गेंदों पर चिन्ह y अंकित न हो। तीसरा दे रखा है कि कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो। चौथा दे रखा है कि x तथा y चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्या समान हो। और इसके बाद लास्ट में ये पार्ट दिया है कि x चिन्ह से अंकित गेंदों का माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन हैं, अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ कलश में कुल गेंदें जो है वो 25 है।
तो कलश में जो कुल गेंद है वो हमारे पास 25 है। एक्स अंकित गेंद जो है वो 10 है और वाई अंकित गेंद है वो 15 है। तो जो एक्स अंकित गेंद है वो उसकी प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 10/25, 5 दूना 10, 5 5 25, ये 2/5। इसको हम P मान लेते हैं और Q मानते हैं जिन गेंदों पर Y अंकित है। तो ये 15/25, 5 दिए 15, 5 5 25, ये 3/5 आ जाएगा। अब P का मान हमारे पास है, Q का मान हमारे पास है और N जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, क्योंकि 6 गेंदें यहाँ पे निकाली जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास कलश में कुल गेंदें हैं वो 25 है। जिन गेंदों पर X अंकित है वो गेंदें 10 है और जिन गेंदों पर Y अंकित है वो 15 है और हमें 6 गेंद निकालनी है। तो N के बराबर हो जाएगा 6। तो प्रायिकता हम यहाँ पे देखते हैं, जिन गेंदों पर X अंकित है उनकी प्रायिकता हो जाएगा 10/25, काटेंगे तो 2/5 और जिन गेंदों पर Y अंकित है उनकी प्रायिकता हम ज्ञात करें तो 15/25, ये हो जाएगा 3/5। अब हम Y को मानते हैं सफलता। यहाँ पे PY यानी प्रायिकता ये सफलता की मानते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 और इसको हम नाम दे देते हैं P का और Q जो नाम देंगे वो हो जाएगा PX यानी कि 1 माइनस PY। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5, इसको लिख देंगे 2/5। तो P का मान 3/5 और Q का मान 2/5। यहाँ पे जो सफलता है वो हमने Y को लिया है। तो अब पहला पार्ट है सभी गेंदों पर चिन्ह X अंकित हो। तो यहाँ पे पहला पार्ट प्रायिकता ज्ञात करनी है, सभी गेंदों पर चिन्ह X अंकित हो। सभी गेंदों पर चिन्ह X अंकित हो तो Y कितनी गेंदों पे हो गया? Y तो किसी पे रहा ही नहीं, Y के बराबर 0, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब P X इज इक्वल टू X के लिए हमारे पास फार्मूला होता है NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X और यहाँ X है वो 1 2 3 अप टू N, ये है। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ N के बराबर हमारे पास 6 है, P का मान 3/5 और Q का मान 2/5 है। तो यहाँ ये हो जाएगा कितना? N की जगह क्या है हमारे पास? 6 है, तो 6C0 और P का मान है वो 3/5, 3/5 की पावर 0 और Q का मान 2/5 और इसकी पावर 6, ये हो जाएगा। 6C0 का मान जो होगा वो यहाँ पे 1 होता है और ये भी 1 होता है, ये 2/5 पावर 6, तो ये हो जाएगा 2/5 पावर 6। ये उत्तर आ जाएगा जब सभी गेंदों पर चिन्ह X अंकित हो यानी कि Y किसी भी गेंद पर ना हो। अब दूसरा पार्ट ये कहता है कि 2 से अधिक गेंदों पर चिन्ह Y अंकित ना हो। तो दूसरा पार्ट 2 से अधिक गेंदों पर चिन्ह Y अंकित ना हो, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 से अधिक न हो तो इसका मतलब यहाँ पे Y क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब PY इज इक्वल टू 0 प्लस PY इज इक्वल टू 1 प्लस में PY इज इक्वल टू 2। ये मान हमें ज्ञात करने हैं। तो ये आ जाएगा 2 से अधिक गेंदों पर चिन्ह Y अंकित ना हो। तो 2 से अधिक पे ना हो तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पर हो सकता है, ये ज्ञात करो आप। N की जगह 6 C0 और P का मान है वो 3/5 पावर 0 और 2/5 की पावर 6 प्लस में 6C1 3/5 पावर 1 और 2/5 पावर, यहाँ पे 6 माइनस 1 5 हो जाएगा प्लस में 6C2 3/5 की पावर 2 और ये 2/5 की पावर 4 हो जाएगा।
अब इन्हें हमें सोल्व करना है। तो ये एक, ये भी एक, और ये 2/5 की पावर 6 हो जाएगा। 6C1 6 होता है, और ये 3/5 गुणा में 2/5 की पावर 5 प्लस में 6C2 यहाँ पे खोल लेंगे, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4, और 3/5 का वर्ग गुणा में 2/5 की पावर 4। अब यहाँ से 2/5 पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे, 2/5 पावर 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2/5 की पावर 2 बचेगी, यानी 4/25 हम लिख सकते हैं, प्लस में 2/5 पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2, 2 तिये 6 तिये 18, और एक 5 यहाँ पे बच जाएगा, एक ये है 18/25, और जब ये खोलोगे आप तो ये बनेगा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 4, और ये 3 गुणा 3 9, 5 5 25, इससे ये कट जाएगा, 2 3 6। अब आगे इसे और सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा 2/5 पावर 4, और ये बन जाएगा 4/25 प्लस में 18/25 प्लस में 3 5 15, 15 निमे 135/25। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, ये 2/5 की पावर 4 गुणा में 5 और 8 13 और 4 17 हासिल 1, 4 1 5, और ये हो जाएगा 1/25। ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 बचा था, 2 3 6, 6 6 36, यानी यहाँ पे 2 रह गया था, इसकी भी गुणा 2 के साथ, तो 4 और 36 40, 40 और 135 175 आएंगे यहाँ पे। 25 एकम 25, 25 7 175, 7 गुणा में 2/5 की पावर 4, ये उत्तर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो इस तरह से दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो तीसरे पार्ट में क्या है। तीसरे पार्ट में है कि कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो। तो यहाँ पे तीसरा भाग है कि कम से कम एक गेंद पर चिन्ह y अंकित हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी प्रायिकता। इसका अर्थ ये है कि कम से कम एक गेंद पर y अंकित हो, तो y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस p y लेस देन 1। और y लेस देन 1 क्या होता है, 1 माइनस p, और ये y इज इक्वल टू 0। ये हम खोल देंगे, 1 माइनस 6c0, p का मान 3/5, 3/5 की पावर 0, और q का मान 2/5, इसकी पावर 6। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5 पावर 6। ये उत्तर आ जाएगा तीसरे पार्ट का। अब चौथा भाग है, x तथा y अंकित गेंदों की संख्या समान हो, तो दोनों प्रकार की गेंदें जो होगी वो कितनी होगी, 3 3 होगी। तो y के बराबर 3 का हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 6c3, p का मान 3 और q का मान 2 बटे, ये हमारे पास 5 है, इसकी पावर 3। तो ये खोल लो, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3, और ये 3/5 की पावर 3 गुणा में 2/5 पावर 3। इसको खोल लोगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 3, ये आ जाएगा। अब इसको भी खोल लो, 3 3 9 3 27, 5 5 25 5 125, ये 2 दूनी 4 दूना 8 बटे 125, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, 5 से ये 25 कट जाएगा, इससे ये कैंसिल। ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे, नीचे नीचे की गुणा कर देंगे। ऊपर की गुणा आ जाएगी 864, और नीचे की गुणा आ जाएगी 3125, ये उत्तर आएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4
जो है तरह से प्रश्न नंबर 5 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। इसकी प्रायिकता है कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम 2 बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। तो प्रायिकता बाधा पार करने की वो हमें दे रखी 5/6 और प्रायिकता बाधा पार न करने की ये हो जाएगा 1 - 5/6 1/6। अब हमें ज्ञात करना है कि कम से कम 2 बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। तो माना यहाँ पर P जो है वो प्रायिकता बाधा पार न करने की है, इसको हमने मान लिया और ये हमारे पास 1/6 है और Q क्या हो जाएगा 1 - 1/6 ये 5/6 और N है वो हमारे पास 10 है। हमें क्या ज्ञात करना है, कम से कम 2 बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। तो ये हमें ज्ञात करना है कि प्रायिकता कम से कम 2 बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा, यानी 2 या 2 से ज्यादा बाधाओं को पार वो नहीं कर पाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि वो जो है वो किन बाधाओं को 2 से कम बाधाओं को पार कर पाएगा। कम से कम 2 बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ Px = 0 प्लस में Px = 1। अब ये हमें खोलना है तो ये हो जाएगा 10C0 P का मान हमारे पास 1/6 है, इसकी पावर 0 और Q का मान 5/6 है, इसकी पावर 10 - 0 10। तो इसी तरह से जब ये खोल लेंगे तो 10C1 P का मान 1/6 इसकी पावर 1 और Q का मान 5/6 इसकी पावर हो जाएगी 10 - 1 9। 10C0 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 5/6 की पावर 10 और प्लस में ये 10 हो जाएगा 1/6 और ये 5/6 की पावर 9। अब दोनों में से 5/6 की पावर 9 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5/6 बचेगा और यहाँ पे 10/6 बच जाएगा। इसको 5/6 की पावर 9 और ये 5 और 10 15/6 3 × 5 = 15 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9 तो ये है, एक ये है 5 की पावर 9 गुणा में 5/6 की पावर 9 गुणा में 2 तो ये 5 की पावर 10 बन जाएगा टोटल और 2 × 6 पावर 9 ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, एक पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार नहीं आ जाता। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे का तीसरा अंक उसे छठी उछाल में प्राप्त होता है। तो पासे का जिस तरह से 1 अंक 2 अंक और तीसरा अंक, ये तीसरा अंक जो है वो छठी उछाल में हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये 2 कितने में 5 उछाल में ये 2 अंक प्राप्त हो चुके हैं। तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अंक 6 आने की प्रायिकता देखो कितनी होती है। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अंक 6 की प्रायिकता ये होती है 1/6। तो यहाँ P का मान 1/6 है तो Q का कितना हो जाएगा 1 - 1/6 ये 5/6। अब 5 उछाल में हमें 2 6 प्राप्त हो रहे हैं। पहली 5 उछाल में 2 बार 6 प्राप्त होने की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। यहाँ प्रायिकता ज्ञात करें तो n के बराबर 5 है और x के बराबर 2 है।
P के बराबर 1/6 और Q के बराबर 5/6। तो ये हो जाएगा 5C2, P का मान 1/6, ये 2 आ जाएगा, और Q का मान 5/6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये खोल लेंगे तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टर 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये 1/6 की 2 और 5/6 की पावर 3। तो ये 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 3 और 1/6 का वर्ग 5/6 की पावर 3। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये बना 10 गुणा 1/6 का वर्ग और 5/6 का क्यूब। ये पहली 5 उछाल में 6 प्राप्त होने की प्रायिकता है। अब एक बार और उछालें और फिर प्रायिकता जो बनेगी वो गुणा में 1/6। तो छठी उछाल में 6 आने की प्रायिकता 5 बार में तो ये आ चुकी है। 5 बार में ये, इसको अगर आप आगे सोल्व करो तो 10 गुणा 125 बटे 6 की पावर 5, ये आप लिख दो। 10 गुणा 125 बटे 6 की पावर 5 गुणा में एक बार जब उछालते हैं तो प्रायिकता 1/6, तो छठी उछाल में 6 आने की प्रायिकता ये हो जाएगी। पहली 5 में ये है, छठी में ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1250 बटे 6 की पावर 6। ये अब 1250 गुणा में, इसको अगर आप इस तरीके से गुणा करना चाहो 6 बार, तो ये 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 625, इन सभी की गुणा कर लेते हैं। तो ये 625 बटे आ जाएगा 23,328, ये उत्तर। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले 5 उछाल में जो है 6 2 बार आने की प्रायिकता आप ज्ञात कर लोगे। यहाँ n के बराबर 5, x के बराबर 2, p q का मान आपके पास है, फार्मूला लगा करके ये ज्ञात करेंगे। फिर छठी उछाल में 6 आने की प्रायिकता है, वो गुणा में 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।